नमस्कार। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं कभी ज़माने को तो कभी खुद को। मैं हूँ किश्वर अंजुम और लेकर आई हूँ आज आपके लिए अपनी ही लिखी एक रचना जिसका शीर्षक है कत्ल हो चुकी लड़की। रोज़ रोज़ एक ख्वाब आता और एक धुंधला सा चेहरा कुछ कहना चाहता। नज़रअंदाज करते रहे उसको, लेकिन कितना और कब तक। आखिर को कहने दिया कि जो उसे कहना था। उसकी बातों में हम खो से गए। आप भी सुनिए हमारे ख्वाब के चेहरे ने क्या कहा। उसने कहना शुरू किया, भारतीय मध्यमवर्गीय समाज की उस पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं हम जिनके कांधों पर समाज के मूल्य टिके हैं। हम वो हैं जो बचपन से मन को मार के जीना सीख चुके होते हैं। माँ के पेट से ही हम जितना और जैसा हमारी माँ को खाने मिल जाता है उसे ही माले गनीमत समझकर कबूल करते हैं और तमाम हकीमी सलाहों के बरक्स जाकर तंदुरुस्त बच्चा बन के पैदा हो जाते हैं। माँ भी हैरान होती है कि मैंने तो अच्छी ग़िज़ा ली ही नहीं, ये मेरा बच्चा इतना खूबरू कैसे हो गया। और क्योंकि मध्यम वर्ग के होते हैं और हमारे बाप के कंधों पर अपने बाप की बुढ़ापे के जोश में पैदा की गई औलादों का भी जिम्मा होता है, तो आधी तनख्वाह बड़ा बेटा होने का टैक्स चुकाने में लग जाती है। इसलिए महीने के ज़्यादातर दिन सब्ज़ी बनाने जैसी शाह खर्ची नहीं की जाती। सफ़ेद पोश होने का भरम रखते हुए मोहल्ले में औरतों के बीच माँ किसी ख़याली सब्ज़ी का नाम लेती है और उसके पेट के अंदर से ही हम अभिमन्यु की तरह यह ज्ञान हासिल कर लेते हैं कि ये सलीब कैसे ढूंढनी है। ख़यालों में ही अच्छी ग़िज़ा खा के सारे फ़ायदे हासिल कर लेते हैं। बचपन में अक्सर दाल चावल और अचार के संग खाना खाकर भरपूर निखार लाते हुए जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं, तब भी माँ सोचती है कि कभी कभार खाई जाने वाली सब्जियों की ये तासीर हुई कि बच्चे पे भरपूर रौनकें बरस रही हैं। अब हमारे कांधों पे रखी मध्यम वर्ग की समाज की सलीब और वजनी हो जाती है। अभी तक तो हम फिर भी मोहल्ले में खेल कूद लेते थे, पर अब तो लड़के हों तो नज़र नीची करके घर से जो निकलना होता तो नाक की सीध में स्कूल जाना और आना होता था। मजाल है नज़र ज़रा भी इधर उधर हो जाए। और लड़कियों का हाल तो पूछिए मत। सर से आंचल सरका नहीं कि समाज का पतन तय हो गया। मानो सारे समाज की आबरू लड़की के आंचल तले ही जा छुपी है। उछल उछल के मत चलो, नज़र नीची रखो, सबको झुक झुक के सलाम करो। अरे ये पड़ोस की खाला हैं, ज़रा उनके पास बैठो और उनकी सलाह सुनो। अब भले खाला अम्मा ने अपनी जवानी में ढेरों रंगों गुल खिलाए हों, पर मध्यम वर्ग की जवान लड़की जिसके कांधे पर समाज की इज्जत टंगी है, उसके वज़न में इजाफा करना तो उनका पैदाइशी हक़ है, और ये हक़ वो अपनी ज़बान से दिल बेधने वाले तीर चला के वसूल करती हैं। चाहे ये खाला और फूफियाँ अपने घरों में खालू और फूफा को दाल घोटनी से पीट के आई हों, पर दूसरे की जवान लड़कियों को धीमे बोलने, अदब से चलने और मर्दों के सामने झुक के रहने की नसीहत घोट घोट के हलक में उंडेलने को अपना हक समझ के वसूलते रहती हैं। जैसे ये ना चेताएं तो हम सीधा डाकू रानी बन के घोड़े पर चढ़कर चंबल निकल लेंगे। तमाम उमंग और खुशियों को गुनाह समझ के उनका गला घोंट के कत्ल करना और कातिल बनना तो हमें बचपन से सिखाया जाता है। 10 साल की उम्र तक तो फिर भी थोड़ा मर्जी से जी लेते हैं, पर उसके बाद भले ही माँ बाप की नज़रों में उनके मासूम बच्चे रहें, पर माशरे की नज़रों में तो हम बड़े हो जाते हैं। मोहल्ले में खेलना, यहाँ वहाँ सहेलियों और दोस्तों के साथ अटखेलियाँ करना, सब ख़त्म। अभी तक मोहल्ले की खाला फूफी के तानों को धत्ता बताते हुए भाई की पतंग, कंचे, गिल्ली डंडा खेल लेते थे, लेकिन अब तौबा भाई तौबा। मजाल है जो ज़रा सा गली में हंस भी ले लड़कियाँ। ये मोहल्ले की BBC रिपोर्टर, थानेदार और काजी बनी हुई खालाएँ और फूफियाँ नज़रों से ही भस्म कर देंगी। तो ऐसे ही किसी शहर में, किसी गली में, किसी कस्बे में, किसी मोहल्ले में, मतलब कहीं भी समझ लीजिए,
एक लड़की पैदा हुई, खूब चंचल। वो सारे काम करती जो कि एक लड़की के लिए गैर एलानिया तौर पर बंदिश में शुमार थे, जैसे पतंग उड़ाना, कंचे खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, पेड़ पर चढ़ना, साइकिल चलाना वगैरह वगैरह। और ये लड़की तो एक कदम और आगे थी। ये तो मांझा भी खुद बनाती थी, कांच को खलबत्ते में कूट कर उसमें रंग और लुगदी बनाकर धागे को तेज कर मांझे की शक्ल दे देती थी। कहीं से लोहे का एक टुकड़ा पा जाती तो अकेले ही लोहार के पास जाकर उसका धारदार चाकू बनवा लाती और पेड़ों से टहनियाँ तोड़कर उनको तराश के गिल्ली डंडे की शक्ल देती। दोपहर को आम चुराती, पेड़ पे चढ़ जाती, हाफिज जी से खेलने के वक्त पे अलिफ बे पढ़ने से बचने दीवार कूद के फरार हो जाती। बड़ी अलग सी लड़की जो रवायतें नहीं मानती थी और वही करती थी जो उसके नन्हे से दिल को खुशी देता था। माँ उसे दिखावे के लिए रोकती थी, पर शायद दिल से वो भी यही चाहती थी कि मेरी बेटी वो ज़िंदगी जी ले जो मैं नहीं जी पाई। वो लड़की पढ़ने में भी बड़ी तेज़ थी और मजाल है कि स्कूल में कोई कंपटीशन ऐसा जो वो छोड़ दे, सब में हिस्सा लेना और कोई ना कोई इनाम जीतना उसकी ज़िंदगी का हिस्सा था। अक्सर उसके टीचर्स बोलते थे कि ये लड़की कुछ ना कुछ कमाल करेगी अपनी ज़िंदगी में। तो ये सब दास्तानें और कारगुजारियाँ चलती रहीं और हमारी कहानी की हीरोइन बड़ी हो गई, मतलब 12 साल की हो गई थी। तो वो बच्ची ही अपनी सोच से, मगर खाला और फूफियों ने मोहल्ले की अपने तरकश से जहर बुझे तीर मारे और बता दिया कि अब तुम बड़ी हो गई हो, लड़कों वाले खेल खेलती हो, शर्म नहीं आती। माँ के गले लग के रोई और बाहर दौड़ भाग के खेलना छोड़ दिया। किसी तरह पढ़ाई तो पूरी कर ही ली, पर अपने पैरों पर खड़ी होने की तमन्ना शादी और बच्चों में ख़त्म हो गई। वो लड़की अब बड़े होते बच्चों की माँ है। तारीख खुद को दोहराने लगी। उस संजीदगी ओढ़ी माँ के अंदर की चंचल लड़की को तो ज़माने के जहर बुझे तीरों ने कब का मार दिया था। कत्ल होके वो पुरसुकून थी कि वो अब चंचल लड़की सर नहीं उठा सकेगी। पर एक दिन उसने पाया कि उस चंचल नदी की कलकल करती एक धारा फिर से जिंदा हो रही है उसकी बेटी के रूप में। और उसे अब पता चल रहा है कि जब उस चंचल नदी के बहाव को रोकने उस पर बांध बनाने की साजिशें हो रही हैं। जुबान से फिर तीर बरसाए जा रहे हैं और उन तीरों की आड़ से बहती धारा को रोकने की कोशिशें हो रही हैं। कत्ल हो चुकी वो लड़की अब अपनी गलती पर नादिम थी। अब फिर से वो एक और कत्ल नहीं होने देगी। अब उसे कोई मजबूर नहीं कर सकता था और अब तो वो दौर भी नहीं था। उसने अपनी बेटी को वह करने दिया जो वो खुद नहीं कर पाई थी। जिंदगी जीना सिखाया, लड़ना सिखाया, हंसना सिखाया, खुश रहना सिखाया। बेटा, तमीज़ वहीं तक जब तक सामने वाला अपने जामे में है। अगर किसी ने तुम्हारी बेहुरमती करने की कोशिश की तो शराफत के दायरे में रहते हुए थोड़ा बदतमीज़ होकर उसे तमीज़ सिखाने से गुरेज नहीं करना। खामोश रहकर गलत बात बर्दाश्त करके ज़िंदगी को रोग ना लगा लेना पछतावे और डिप्रेशन का। आज उसकी बेटी अपनी मंजिलों के रास्ते पर यकीन के साथ सफ़र कर रही है, क्योंकि उसने अपनी बेटी को वो ज़िरह बख्तर पहना दिया है जो उस पर आने वाले ज़बानी तीरों को बूमरैंग की तरह पलट देते हैं। और वो कत्ल हो चुकी लड़की फिर से ज़िंदा हो रही है। नींद खुल गई। अब वो चेहरा ख्वाबों में नहीं आता, क्योंकि उसने अपनी दास्तान सुना ली है। मैं अब इस कहानी से खुश हूँ। आप भी खुश हैं ना? ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी आवाज़ में मेरी ही लिखी हुई एक रचना, कत्ल हो चुकी लड़की। मैं हूँ किश्वर अंजुम, फलक की एक मेंबर। यह है फलक की कहानियों का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अलविदा।